बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने शदीद बारिश, यालाबारी और आंधी से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और बाज़ मकामात में यालाबारी का इम्कान है। नेशनल इमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर अलर्ट के मुताबिक 18 और 19 अप्रैल को शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर यालाबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी गई है। पंजाब के इलाके बशमूल अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी, तूफान और यालाबारी हो सकती है। वस्ती पंजाब के इलाके फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जंग, खुशाब, मियांवाली, लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोदा और शेखुपुरा भी शदीद मौसम की जद में आ सकते हैं। तेज हवाओं और बारिश से बिजली की बंदिश और हादसात का खदशा है। पंजाब में मुमकिन शदीद मौसमी सूरत हाल के बायस फसलों को नुकसान भी पहुंच सकता है। अवाम इस दौरानिया में गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज करें। किसान फसलों को नुकसान से बचाने के लिए ज़रूरी पेशगी इकदाम करें। आंधी और तूफान की सूरत में कमज़ोर इमारतों और दरख्तों से दूर रहा जाए। उमरकोट के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा टालपुर भारी अक्सरियत से कामयाब हो गई। उनके हरीफ सिंध दरिया बचाओ तहरीक के आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मल्हाई दूसरे नंबर पर रहे। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर ने 1,61,934 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके हरीफ PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के मुतफिका आज़ाद उम्मीदवार लालचंद 81,160 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे। कौमी असम्बली की ये नशिस्त नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। ज़िमनी इंतखाब सबा तालपुर की इद्दत में होने के बायस उनकी इंतखाबी मुहिम उनके साहबजादे नवाब तैमूर तालपुर और पोते शाहमीर तालपुर ने चलाई थी। मजमूई तौर पर इलेक्शन पुरअमन रहे, कोई बड़ा नाखुशगवार वाकया पेश नहीं आया। ताहम बास पोलिंग स्टेशन पर कुछ नाखुशगवार वाकयात पेश आए थे। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार की कामयाबी पर पार्टी कारकुनों की जानिब से रैलियों की सूरत हाल में कैंप ऑफिस पहुंचकर ढोल की थाप पर रक्स किया गया और नवाब तैमूर तालपुर को मुबारकबाद देते हुए हार पहनाए गए। PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक के आज़ाद उम्मीदवार लालचंद ने गुज़श्ता रात NA 213 के ज़िमनी इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ DRO ऑफिस के सामने धरना दे दिया है। मुश्तइल अफराद ने DRO ऑफिस के सामने टायर को आग लगाकर सड़क को ब्लॉक कर दिया। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मल्हाई का DRO ऑफिस के सामने ज़िमनी इंतखाब में मुबैना धांधली के खिलाफ धरना देते हुए कहना था कि इलेक्शन कमीशन को बार बार रेंजर्स तैनात करने का कहा गया, मगर उस पर अमल दरामद नहीं किया गया और कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए इलेक्शन स्टाफ मकामी लगाया गया। ज़िमनी इलेक्शन के दौरान तमाम पोलिंग स्टेशन के बजाय चंद एक पर पुलिस तैनात की गई ताकि पोलिंग के दौरान धांधली की जा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी एहलकारों की निगरानी में बैलेट बॉक्स चोरी और तब्दील भी किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने NA 213 में कामयाबी पर अवाम से इजहार तशक्कुर किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि सबा टालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। उन्होंने कहा, कामयाबी जियालों की मेहनत का समर, अवाम के एतमाद का मजहर है। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। साबिक वफाकी वजीर और सेनेटर फैसल वाबडा ने कहा कि MQM पाकिस्तान की तरह अब PTI पाकिस्तान बनने वाली है। PTI का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई या बानी PTI ने किया। अब PTI नून लीगी हुकूमत की जामिन है। बानी PTI गैर मुताल्लिक हो चुके हैं। PTI अपने बानी को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती। बानी PTI समझ चुके हैं कि पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर भी बानी PTI के सामने बेनकाब हो गए हैं, मगर गंडापुर को बचाने के लिए हुकूमत को कूद पड़ी है। MQM पाकिस्तान की तरह PTI पाकिस्तान बनने जा रही है और इसमें दौड़ है। अब इस PTI पाकिस्तान का सिकंदर कौन होगा? दो जिस्म और एक जान अभी गवर्नमेंट नजर आ रही है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ एक पेज पे मुझे नजर आ रहे हैं। मैं ये स्मार्टनेस ही कहूंगा शहबाज शरीफ साहब की, इंटेलिजेंस ही कहूंगा कि वो काम नहीं करे जो उनके भाई ने किया, ये वो काम नहीं करे जो इमरान खान साहब ने किया। हुकूमत और एलाइज
आप मजबूती की तरफ जा रहे हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि रोज एक तगड़ा बयान देते हैं। 6 महीने पहले कांपते थे पीटीआई के बारे में बात करते हुए, और पीटीआई कॉम्प्रोमाइज होने के साथ साथ जामिन है नून लीग की गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। पीटीआई बहुत क्रिटिकल है, इमरान खान साहब की डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स बहुत ओवर क्रिटिकल है। अब ये उनकी रेलेवेंस को खो चुके हैं। गंडापुर साहब का तो बहरहाल कनेक्शन है, वो चीफ मिनिस्टर है, मुख्तलिफ मीटिंग्स में मुलाकात हो जाती है, उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट में बराह रास्त तनकीद की है। ये अंडरस्टैंडिंग के तहत होता है। गंडापुर साहब एक्सपोज हो गए इमरान खान साहब के आगे, और अब इमरान गंडापुर को बचाने गवर्नमेंट कूद पड़ी और दीगर सब कूद पड़े उनको बचाने के लिए, बिकॉज ही इज अ परफॉर्मर। किसी भी दिन इमरान खान साहब गंडापुर को चीफ मिनिस्टर से उड़ा देंगे। अलीमा खान समेत बानी पीटीआई की तीनों बहनों और कजन कासिम खान को रावलपिंडी पुलिस ने अडियाला जेल के करीब हिरासत में ले लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा और अहमद खान भुच्चर को भी पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद चक्री इंटरचेंज के करीब रिहा कर दिया। बानी पीटीआई की फैमिली और दीगर रहनुमा मुलाकात के लिए अडियाला जेल आए थे, मगर मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को गोरखपुर नाके पर रोका, जबकि बानी पीटीआई की बहनों और साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान, जरताज गुल और नियाज उल्ला नियाजी को पुलिस ने धागल नाके पर रोक दिया था। उमर अयूब गोरखपुर नाके से मोटरसाइकिल पर बैठकर रास्ता बदल के बानी पीटीआई की बहनों के पास पहुंचे तो तमाम रहनुमाओं और बानी की बहनों ने एहतजाजन धागल के करीब एक निजी प्लाजे में पड़ाव डाल दिया। पीटीआई रहनुमा और अलीमा खान मुलाकात किए बगैर वापस जाने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस ने पहले तमाम रहनुमाओं और अलीमा खान समेत उनकी दीगर बहनों से कहा कि उनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, अगर आप वापस नहीं जाते तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा। पीटीआई रहनुमाओं ने पुलिस अफसरान के साथ बहस और तकरार शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने उमर अयूब, साहिबजादा हामिद रजा, अहमद खान भुच्चर और बानी पीटीआई के कजन कासिम खान को हिरासत में लेकर कैदी वैन में डाल दिया। पुलिस जराये का कहना है कि चक्री इंटरचेंज के करीब बानी पीटीआई की बहनों और दीगर रहनुमाओं को खाना खिलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने सबको रिहा कर दिया। अभी आपको खबर दें, अमेरिका ने यमन की तेल की बंदरगाह पर फजाई हमला किया है और हमले में 38 अफराद जाँ बहक और 102 अफराद जख्मी हो गए हैं। अमेरिका का कहना है कि हूसियों की ईंधन फराहमी रोकने और माली वसाइल खत्म करने के लिए हमले किए गए हैं। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान पर इसराइली हमला मंसूख करने की अमरीकी अखबार की रिपोर्ट पर सदर ट्रंप ने रद्द अमल दिया है। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मंसूख कर दिया, मुझे इसकी कोई जल्दी नहीं, क्योंकि ईरान के पास अजीम मुल्क बनने का मौका है। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के साथ जौहरी मुआहदे पर बातचीत के पेश नज़र ट्रंप ने ईरान पर इसराइल का हमला मंसूख कराया। सऊदी अरब के वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान ने तेहरान में ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्ला खामनई से मुलाकात की है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज का खत आयतुल्ला खामनई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्ला खामनई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों ममालिक के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासिर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं। उम्मीद है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज्यादा फरोग पाएंगे। सऊदी अरब के वजीर दिफा ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से भी मुलाकात की। कराची के इलाके औरंगी टाउन में यूसी चेयरमैन को मुस्तला अफराद ने उनके दफ्तर में फायरिंग करके कत्ल कर दिया और फरार हो गए। मकतूल का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। वाक़े के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, वकार मेहदी और कारकुनान की बड़ी तादाद अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंच गई। सईद गनी का कहना था, हुकूमत में रहते हुए हमारे लिए ऐसे वाक़यात बाइसे तशवीश हैं। औरंगी टाउन के इलाके पाकिस्तान बाजार में यूसी चेयरमैन आमिर भुट्टो के दफ्तर में नामालूम अफराद ने घुसकर फायरिंग कर दी, जिससे वो जाँ बहक हो गए। वारदात के बाद मुलजिमान बासानी फरार हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक जाए वक़ुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के साथ साथ ऐनी शाहिदीन के बयानात भी कलमबंद कर लिए गए हैं। पुलिस ज़राए ने बताया कि जब हमलावर आमिर भुट्टो के दफ्तर में पहुंचे तो आमिर भुट्टो ने उन्हें अपने दफ्तर में बिठाया और पानी पिलाया। इसी दौरान उनके दरमियान बातचीत शुरू हुई और अचानक ही उन्होंने फायरिंग कर दी। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। वाक़े के बाद सईद गनी, वकार मेहदी और दीगर रहनुमा अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचे, जबकि कारकुनान की बड़ी तादाद जमा हुई। सईद गनी ने कहा, आमिर भुट्टो सरगर्म कारकुन था। लगता है शहर के बेहतर होते हालात को एक मरतबा फिर माजी की तरह ख़राब करने की साजिश की जा रही है। बज़ाहिर ये सीधा सीधा टारगेटेड किलिंग है, कोई और वजह नहीं रखती।
लेकिन ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारा वर्कर था और रंग टाउन जैसे इलाके से वर्कर आया, यूसी का इलेक्शन जीत कर आया और वहाँ पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहा था, अपने इलाके के लोगों की खिदमत भी कर रहा था। ये हमारा नुकसान है, लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि शहर के हालात निस्बतन जब बेहतर हुए हैं, उन हालात में इस तरह की टारगेट किलिंग होना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन है, इसलिए भी हमारे लिए परेशानी की बात है। लेकिन शहर के हालात में अगर इस तरह से ये कातिल दोबारा शुरू होंगे और कत्ल करेंगे लोगों का, तो हमारे लिए हुकूमत में होते हुए बड़ी तशवीश की बात है। कराची में जिना अस्पताल में तीमारदारों ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया है। वाक़े की CCTV भी मंजर आम पर आई है। मरीज़ के लवाहिकीन का इल्ज़ाम है कि ICU में 2 बेड खाली होने के बावजूद उनके मरीज़ को बेड नहीं दिया गया, जिसकी वजह से उनका मरीज़ इंतकाल कर गया। मरीज़ और इन्फेक्शन में मुब्तला था। जिना अस्पताल में ICU का बेड ना मिलने पर मरीज निसार 17 साल का जाँ बहक होने पर अहले खाना सदर थाने में लाश रखकर डॉक्टर शिवराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। लवाहिकीन का ये कहना है ICU में 2 बेड खाली थे, उसके बावजूद बेड नहीं दिया गया। जिना अस्पताल के मेडिकल ICU में तीमारदारों ने डॉक्टर पर तशद्दुद भी किया, जिसकी वीडियो मंजर आम पर आई है। फैसलाबाद के इलाके सतियाना के करीब एक पेट्रोल पंप पर तेल से भरे ऑयल टैंकर में आग लगने से 2 कोस्टर बसों समेत 3 गाड़ियां जल गईं। रेस्क्यू आग पर काबू पा लिया। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक पेट्रोल पंप पर ऑयल टैंकर को आग लगने का वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो पेट्रोल की सप्लाई के लिए पहुंचा। शॉर्ट सर्किट से गाड़ी की वायरिंग में आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते ऑयल टैंकर और करीब खड़ी 2 कोस्टर को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलने पर आग बुझाने वाली गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम आग लगने के नतीजे में 3 गाड़ियां जल गईं। आगे बढ़े खबर दें, जनूबी पंजाब के दीगर शहरों की तरह लोधरा में भी इस वक्त हीट वेव की लहर है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। देखें जी, लोधरा में भी सूरज ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं और लोधरा इस वक्त हीट वेव की लपेट में है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है और महकमा मौसमियात ने हीट वेव बारे एडवाइज़री और अलर्ट भी जारी कर दिया है। मेरे साथ डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर लुबना नज़ीर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि शहरियों को हीट वेव से बचाने के लिए क्या इकदाम किए। गर्मी की शिद्दत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस साल पिछले सालों के निस्बतन ज़्यादा गर्मी पड़ने के इम्कान हैं और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने अपने तौर से कैंप्स लगाए हैं, हीट प्रिवेंशन कैंप्स। यहाँ पे ठंडा पानी शहरियों के लिए रखा गया है, पानी की बोतलें रखी गई हैं और टोपियाँ वगैरह रखी गई हैं। उसमें प्रायोरिटीज़ अपनी फिक्स करें कि अगर बहुत ज़रूरी काम है या डेली रूटीन के भी काम है, उसको सूरज की शिद्दत तेज़, गर्मी की शिद्दत तेज़ होने से पहले ही ज़्यादा काम मुकम्मल करें। पानी का वक्तन फ़वक्तन इस्तेमाल करते रहें, हल्की ग़िज़ाएँ लें, ज़्यादा हैवी खाने ना खाएँ। जी, जैसा कि आपने सुना, डिप्टी कमिश्नर का ये कहना था कि गैर ज़रूरी धूप में घर से बाहर ना निकलें, पानी का इंटेक ज़्यादा करें और सर को धूप में ढाँप के रखें। जी, मुल्क में मुकीम लाखों अफगान शहरियों को पाकिस्तानियों ने 40 साल तक न सिर्फ अपनी सरजमीन पर बसाया बल्कि सीने से लगाकर अपनायत का एहसास भी दिया। इसी अपनायत के एहसास ने आज उन महाजरीन को वतन वापसी के मौके पर दुखी कर दिया। अफगान शहरियों के एहसास जानते हैं काजी फजलुल्लाह की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में जन्म लेने वाला ये 40 साल अफगान शहरी अब्दुल्ला है। सियालकोट के गली कोचों में पले बड़े, अब इन्हें बचपन की यादें सताती हैं। अब्दुल्ला के मुताबिक वो पाकिस्तान को अपना घर जबकि अफगानिस्तान को परदेश समझता है। अफगानिस्तान को जाना तो चाहता है मगर जी नहीं चाहता। तो बचपन यहाँ से ही गुजरा हमारा, पंजाबी दोस्त थे, पठान दोस्त थे, सब कुछ यहाँ पे रह गया हमारा। अब वहाँ हम जाएंगे, हम वहाँ परदेसी है, हम यहाँ से परदेसी नहीं, हम वहाँ परदेसी जा रहे हैं। रख्ती सफर बांधकर पाकिस्तान से इनखिला करने वाला ये 35 साल अफगान शहरी मसूद खान है जो पेशावर में पैदा हुए जबकि रोजगार की तलाश में शहर लाहौर में बसना पड़ा। मसूद खान को गहरा एहसास है कि क़ियाम के दौरान पाकिस्तानी अफगानियों के हर दुख का मदावा बने। पाकिस्तानियों ने 40 साल इसार और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। ये भी अपना मुल्क है, अपने मुल्क जैसा ही समझा है। अभी हमको निकाल रही है, हम नहीं कह सकते कि ये बुरा है ये वो है,
लेकिन अच्छा ही माहौल, हमारे साथ अभी तक तो अच्छा ही सलूक किया। 40 साल क़ियाम के दौरान पाकिस्तानियों का अफगानियों के साथ अखुवत व भाईचारे का वो लाजवाल रिश्ता कायम हुआ जिसे अफगान शहरी उम्र भर याद रखेंगे। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, जिला खैबर। HPL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें आज मद्दे मुकाबिल होंगी। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज है। लाहौर कलंदर्स के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स हैं। HPL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतूहात के साथ पहली पोजीशन पर है, जबकि लाहौर कलंदर्स ने 3 में से 2 मैचेस जीते हैं। उसके 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स ने 2-2 मैचेस खेलकर 2-2 पॉइंट्स हासिल किए हैं। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी ने भी 2-2 मैचेस खेल लिए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली है। नेशनल गेम्स एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए। शदीद गर्मी और इंटर के इम्तिहानात को गेम्स मुलतवी करने की वजह बताई जा रही है। नेशनल गेम्स 1 मई से कराची में होने थे। सिंध ओलंपिक एसोसिएशन ने नेशनल गेम्स एक बार फिर मुलतवी कर दिए। सिंध ओलंपिक्स ने ख़त तमाम मुताल्लिक़ा इदारों को जारी कर दिया, जिसमें नागुज़ीर वजूहात के बिना पर नेशनल गेम्स मुलतवी करने का बताया गया है। नेशनल गेम्स 13 रोज़ बाद 1 मई से कराची में होने थे और सिंध को 18 साल बाद नेशनल गेम्स की मेज़बानी मिली थी। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है कि शदीद गर्मी, हीट वेव और इंटर के इम्तिहानात की वजह से नेशनल गेम्स मुलतवी किए गए। हालांकि कराची में मई में शदीद गर्मी और हीट वेव का सबको इल्म था। इंटर के इम्तिहानात का भी ऐलान कई माह पहले किया जा चुका था। ज़राए ने बताया कि नेशनल गेम्स के इम्तिहानात इंतजामात नहीं किए जा सके थे। बेशतर ग्राउंड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपग्रेडेशन का काम भी नहीं हो सका था। नेशनल गेम्स का लोगो तैयार हुआ और ना ही टॉर्च रिले शुरू की जा सकी। नेशनल गेम्स फरवरी में कराने का ऐलान किया गया था, जिन्हें मुलतवी करके मई में कराने का ऐलान हुआ था, लेकिन अब गेम्स को मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान ईगल्स ने रिवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान को शिकस्त देकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। लाहौर से जाहिद शेरवानी की रिपोर्ट। राजा अमृत बेखड़ा पैना राजा तेनू पीछे सटके सटके निकला बादशाह बादशाह ए कुलजीत मिया सुहाए नंबर 80। वापडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर में बाबा गुरु नानक कबड्डी कप के दूसरे रोज पाकिस्तान ईगल्स और रवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स के दरमियान जोर का जोड़ पड़ा। पाकिस्तानी पहलवानों ने भारतीय पहलवानों को दबोच लिया और 26 के मुकाबले में 37 पॉइंट से कामयाबी हासिल की। दूसरे मैच में पाकिस्तान ईगल्स ने लायंस ऑफ तब्रेज़ ईरान को 30 के मुकाबले में 46 पॉइंट से पिछाड़कर फाइनल में जगह बना ली। ईरान की लायंस ऑफ तब्रेज़ 2 मैच हारने के सबब कबड्डी कप से बाहर हो गई। गुरु नानक कबड्डी कप का फाइनल आज पाकिस्तान ईगल्स और रवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स के दरमियान खेला जाएगा। कैमरामैन ख्वाजा आमिर के साथ जाहिद शेरवानी, जियो न्यूज़, लाहौर। कश्मीर सुप्रीम लीग की जानिब से गिलगित में खिलाड़ियों के एक रोज़ा ट्रायल्स। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला के 400 खिलाड़ियों ने शिरकत की। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला के खिलाड़ियों ने सिटी पार्क गिलगित में होने वाले ट्रायल में हिस्सा लिया। चेयरमैन KSL मसूद अहमद खान के मुताबिक मजमूई तौर पर 60 खिलाड़ियों को मुंतखब किया जाएगा। बेहतरीन कारकर्दगी वाले 6 खिलाड़ियों को कश्मीर सुप्रीम लीग खेलने का मौका मिलेगा, जबकि 54 प्लेयर्स के दरमियान गिलगित में टूर्नामेंट कराया जाएगा। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से जायद का इजाफा हुआ है। तरसीलात ज़रबे इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुंच गया है। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 महीनों में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है। इलामिया के मुताबिक मार्च में पाकिस्तान की दरामदात $4 अरब 94 करोड़ रही। मार्च में मुल्क की बरामदात $2 अरब 76 करोड़ रही। स्टेट बैंक का कहना है मार्च का तिजारती खसारा $2 अरब 18 करोड़ रहा। बलूचिस्तान अपने तहजीबी विरसे के बायस दुनिया भर में शोहरत रखता है। यहाँ 100 से ज़ायद कदीम तारीख़ी मकामात को कौमी विरसा करार दिया गया है। इन्हीं में से एक ज़िला लसबेला में वाक़े हिंदुओं की इबादतगाह अंगलाज माता मंदिर भी शामिल है, जिसे सूबे का एक कदीम मजहबी मकाम होने का एजाज़ हासिल है। आलमी यौम विरसे के मौके पर कोयटा से नदीम कौसर रिपोर्ट करें।
9000 साल पुरानी मेहरगढ़ तहसीब, ज़ियारत की कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी, कोयटा की हन्नत झील, मकरान में शाही तुम, मीरी कल्लात, ये बलूचिस्तान के कौमी विरसा हैं। इसी तरह ज़िला लसवेला में वाक़ हंगोल नेशनल पार्क में वाक़ हिंदुओं की सदियों पुरानी इबादत गाह हंगलाज माता मंदिर भी तारीखी हैसियत रखता है। देखिए, हिंगलाज माता मंदिर की हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी अहमियत है। मैं अगर कहूँ कि ये मुक़द्दस तरीन मकाम में से एक है तो गलत ना होगा। ये न सिर्फ बलूचिस्तान के तारीखी वर्षे में शामिल है, बल्कि ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में शामिल है, जिसकी परमानेंट इंक्लूजन के लिए हम काम कर रहे हैं। हंगलाज माता के कदीम मंदिर में हर साल अप्रैल में 3 रोज़ा यात्रा का जश्न होता है। पाकिस्तान और बैरूनी ममालिक से 3 से 4 लाख हिंदू यात्री तवील सफ़र करके यात्रा के लिए इस मंदिर तक पहुँचते हैं। सूबाई हुकाम का कहना है कि करतारपुर की तर्ज पर हंगलाज माता के मंदिर को भी तरक्की देकर मजहबी टूरिज़्म के फ़रोग़ पर काम का आगाज़ कर दिया गया है। हिंदू यात्री आते हैं सालाना तौर पर, बल्कि साउथ एशिया से जो हिंदू हैं या इंटरनेशनली जो हैं वो इसकी तरफ आते हैं। हुकूमत बलूचिस्तान को इसका बेहतर तौर पर अंदाज़ा है और हुकूमत बलूचिस्तान जहां कोस्टल टूरिज़म पर काम कर रही है, वहां जिस तरीके से आपने पंजाब में देखा होगा करतारपुर का एक कॉरिडोर मौजूद है जहां पर रिलीजियस टूरिज़म पर काम हो रहा है, तो उस पर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक डेलिब्रेशन शुरू की है। आसार कदीमा से दिलचस्पी रखने वाले अफराद का कहना है कि हंगलाज माता मंदिर समेत बलूचिस्तान में तहजीबी विरसे को महफूज बनाने के लिए जामे और फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। अगर इस जानिब तवज्जो न दी गई तो वक्त गुजरने के साथ साथ इनके मादूम होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। कैमरामैन एक्मी रॉजर और साथी रिपोर्टर इब्राहिम कम्बो के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। साइंसदानों को दूर दराज सियारे पर जिंदगी का अब तक सबसे ठोस सबूत मिल गया है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने K2-18b नामी सियारे की माहौल में ऐसे कीमियाई मुरक्कबात दरियाफ्त किए हैं जो ज़मीन पर बैक्टीरिया और बाज़ सादा समंदरी हयातियाती इजसाम खारिज करते हैं। ये सियारा ज़मीन से 2.5 गुना बड़ा है और ज़मीन से 124 नूरी साल या 700 ट्रिलियन मील के फासले पर वाक़ई है। ये दूसरा मौका है जब नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के ज़रिए इस सियारे के माहौल में ज़िंदगी से मुंसलिक मुरक्कबात की मौजूदगी का पता चला है और इस बार शवाहिद ज़्यादा मजबूत और उम्मीद अफजा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक तहकीकाती टीम के सरबराह प्रोफेसर मधुसूदन का कहना है कि वो 1 से 2 साल के अंदर इस सियारे पर ज़िंदगी के हतमी शवाहिद हासिल करने की उम्मीद रखते हैं।